Hi guys, welcome back to class of flying. You are with RAHUL Sharma, your friend and guide, and this class is all about the sonnet number 34 from Spenser Amoretti. So इससे पहले भी Amoretti की वीडियो है, लेकिन वहां पे मैंने आपको एक समम दिया था पूरा Amoretti का, लेकिन यहाँ पे आज हम क्या करने वाले हैं? We're going to discuss the three sonnets one by one. The first we're going to discuss the sonnet number 34, then we will change to the other part. उनको discuss करेंगे डिटेल में, and we guys really need to know everything. कैसे करना है, क्या कॉन्सेप्ट है, किन चीजों को जानना है, दैट विल गोइंग टू डू दिस, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे समझेंगे, इसको जानते हैं. इससे पहले कुछ चीजें क्लियर करते हैं. आपने कहा सर ब्रिटिश पोएट्री की बात की है, एंड देयर इज अ सर्टेन एग्जाम जो हमें क्लियर करेंगे. तो एग्जाम क्या है, कैसे रीड करेंगे, किन चीजों को समझना है, वो चीजें जरूरी है हमारे लिए. हाउ वी आर गोइंग टू बी परफेक्ट. लेट्स स्टार्ट विद डिस्कशन. द फर्स्ट वी आर हैविंग, सर इट्स अ सोनेट नंबर 34. सोनेट नंबर 34 की बात करें, स्पेंसर एमोरेटी. तो सर क्या सारे के सारे सोनेट क्लियर हो जी? सर ऑलमोस्ट 109 सोनेट्स हैं. अब ये सोनेट्स लिखे कब जाते हैं? पहले लिखे जाते हैं. सर सोनेट्स को लिखने का कॉन्सेप्ट जहां पे लव अचीव नहीं किया गया, सर अनफुलफिल्ड लव स्टोरी लाइन को बताया गया, तो वहां पे सोनेट लिए जाते थे. इसको हम पैट्रिचियन सोनेट्स के नाम से जानते हैं. सर तीन तरह के सोनेट्स होते हैं, पैट्रिचियन, स्पेंसर और शेक्सपियरियन. तो यहां क्लियर करते हैं, दिस इज स्पेंसेरियन सोनेट्स. इन सोनेट्स को क्लियर करने के लिए वन बाय वन तीन चार चीजें क्लियर करते हैं. जब बात करें सर 34 की, तो 34 में क्या है सर, इसके अंदर हमारे पास तीन क्वार्टेन है. तीन क्वार्टेन सर, फर्स्ट फोर लाइंस टुगेदर, द फर्स्ट फोर लाइंस वे नोन एज द क्वार्टेन्स, एंड देन अदर. तो पहले तो क्लियर हो गया, एक सोनेट में तीन क्वार्टेन और लास्ट कपलेट, दिस इज नोन एज टू बी अ कपलेट, लास्ट लाइन. अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, यहां पे हुआ क्या. सो इससे पहले क्लियर करें, वी रियली नीड टू नो स्पेंसर ने लिखा किसके लिए? एलिजाबेथ बॉयल के लिए. सही, एलिजाबेथ बॉयल थी कौन? द सेकंड वाइफ ऑफ स्पेंसर. एंड स्पेंसर की सेकंड वाइफ का नाम एलिजाबेथ बॉयल था. और यहां पे पहले क्लियर करता हूं आपको, जब इसने पोएट्री लिखी, ही वाज अ मैरिड गाय हु वाज लिविंग हैप्पीली विद टू किड्स. इट वाज अराउंड 15th century when he wrote down this sonnet. तो इस सोनेट में क्या चीजें क्लियर की यहां पे, अब इसको समझना है तो वी नीड टू गो बैक टू द फर्स्ट 1 2 33. सर जो एक होता है ना, शॉर्ट ऑफ डिजेक्टेड, मतलब आप बोलो रिफ्यूजेबल लवर, जो किसी वाइफ को देखता है, किसी सुंदर सी लड़की को देखता है, गेट इंपल्स कि उससे तो अट्रैक्ट हो जाए, कहीं ना कहीं उसको मिला नहीं प्यार, वो उसके लिए जा रहा है. एंड ही वुड बी कंपेयरिंग हिमसेल्फ विद द शिप. फॉर दिस वी नीड टू हियर, लेट्स स्टार्ट द क्लास. Like a ship that through the ocean wide, by contact to the sun doth make her way. Whenas a storm had dismayed her thirst guide, out of her curse doth wander far as they. दिमाग ले रहा हूँ ना, एक आदमी शिप में है. पहले शिप में कुछ गैजेट्स नहीं होते, सीजनल गैजेट्स, हम वाईफाई यूज कर रहे हैं आजकल, सब जीपीएस यूज कर रहे हैं, सब बहुत सारे कंपास यूज कर रहे हैं. पहले ऐसा कुछ नहीं होता था. पहले स्टार्स को देख के सब कुछ शिप चलती थी. लेकिन अगर एक स्टॉर्म आ जाए तो यू जस्ट लॉस्ट योर वे. दिस हैपेंड विद द लवर्स, जिन्होंने कहीं पहले प्यार किया और प्यार न मिला ना, तो लाइफ लगता है कि सब खत्म हो गया. इज अ लॉस्ट वंडर, मतलब कहां जा रहा है किसी को नहीं पता. यू जस्ट मूविंग हियर एंड देयर, कई सारी चीजें हो गई. तो यहां कंपैरिजन किया है लवर का विद द लॉस्ट शिप. लॉस्ट शिप इन अ स्टॉर्म. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमें बताता है कि कहां लवर को क्या कॉन्सेप्ट आएगा और कैसे वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है विद द लॉस्ट शिप इन अ स्टॉर्म. अब यहां पे हम समझ लेते हैं, लाइक अ शिप दैट थ्रू द ओशन वाइड, बाय द कंडक्ट ऑफ सम डॉग मेक हर वे. व्हेन द स्टॉर्म हैड ड्रिवन हर थर्स्टी गाइड, आउट ऑफ हर कर्स डॉट वंडर फार एज दे. तो चलिए यहां तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया. अब बात करते हैं पोएट्री डिवाइसेस. यस, द पोएट्री डिवाइस दैट बीन यूज्ड. अब इसके अंदर पोएट्री डिवाइस का यूज हुआ है. सो वन बाय वन मैं आपको सारे पोएट्री डिवाइस बताऊंगा कौन से यूज किए हैं. कम अप टू द सेकंड क्वार्टेन. सो आई हू स्टार दैट वांट विद हर bright ray, need to direct with the clouds to overcast, do wonder now in darkness and dismay, though hidden prince round about me place. सर ये हाईलाइट करता है, हाईलाइट करता है उसके बेसिक पॉइंट को, जहां पे एक होपलेस लवर जो है ना, अपने लव को पाने के लिए जा रहा है. सही, शिप से कंपेयर करें उस होपलेस लवर को जो चाह रहे कि उसकी लव उसको मिल जाए, उसकी बिलव उसको मिल जाए,
पर he was unable to get her back. उस कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कराओ. So I who star that won't her bright ray need to direct the clouds to overcast. कॉन्सेप्ट को समझना. यहाँ खुद के होपलेस लवर की तरह जो यहाँ घूम रहा है कि उसका लवर कहीं ना कहीं तो रिस्पॉन्ड करेगा कभी. Do wonder now in a darkness and dismay, though hidden place round about me place. Jump up to the third one. Yet hope I will that when this storm is past, my hell is the loud star of my life. The loud star, the one whose time is right. वो दोबारा से कभी तो हाँ करिए, होप दिख रही है. थर्ड क्वार्टर में एक होप दिख रही है, यार चांस आएगा, उस चांस में वो चीजों को डील कर पाएगा, उसके बिना उसको एक्सेप्ट कर लेगी. Will shine again and look on me at the last with a lovely light to clear my cloud grief. मैं इस चीज से निकल पाऊंगा. So he was hopeful. यहाँ पे क्लियर करें कि यहाँ पोएट होपफुल हो गया, उसको उम्मीद हो गई कि हाँ वो चीजों को डील आउट कर लेगा. And then come up to the couplet. Till then I wander careful, comfortless, in a secret sorrow and a sad pensiveness. तब तक वो इस चीज को सर्वाइव करेगा. He have to go through that bad phase of life. तो सर तीन तरह के पोएट्री डिवाइस डोमिनेंस यूज हुए. The first we are having the metaphor. सर मेटाफर का यूज हम सब जानते हैं, जहां पर हम क्या करते हैं सर कंपैरिजन करते हैं. The repetition of consonant sound, कंपैरिजन कर रहे हैं. यहाँ we have the ship, we have the storm, we have the ocean, उसे कंपेयर किया गया. Then we have the simile. Again sir comparison as or like का यूज हुआ है. We see we do have the use of as and like. So first metaphor, then simile, and the last is personification. सर यहाँ पे पोएट्री में ना उसने नॉन लिविंग को कंपेयर किया विद द ह्यूमन क्वालिटीज. उसने क्या किया, नॉन लिविंग चीजों पे ह्यूमन क्वालिटीज को ऐड कर दिया. व्हेन समबडी ऐड द ह्यूमन क्वालिटीज इन नॉन लिविंग थिंग्स, दैट टर्न आउट टू बी अ पर्सोनिफिकेशन. वो होता है पर्सोनिफिकेशन. तो ये है फर्स्ट पार्ट फ्रॉम द पोएट्री ऑफ स्पेंसर एमरेटी. तीन करने हैं हमने, सीधी तीन तो हमें करने. सबसे पहले सॉनेट नंबर 34 जो हमने अभी डील किया. कुछ चीजें दिमाग में रखेंगे, जैसे कि सर इट्स अ स्पेंसर सॉनेट. स्पेंसर सॉनेट की फर्स्ट 8 लाइंस और लास्ट 6 लाइंस को डिफाइन करते हैं. फर्स्ट 8 लाइंस को हम बोलते हैं ऑक्टेव. प्लीज इसको लिखने हैं, आपके दिमाग में रहना चाहिए. द फर्स्ट 8 लाइंस जस्ट दीस टू. अगर मैं सम करता हूं यहां, तो फर्स्ट 8 लाइंस नोन एज टू द ऑक्टेव एंड द लास्ट 6 लाइंस known as to be sunset. Please write down, that be better part. First 8 line octave, the last 6 lines is known as to be the sunset. And then we do have, इसको तीन अलग पार्ट्स बांट सकते हैं. चार लाइन के जो बनते हैं that is quatrain. मैंने आपको बता दिया, प्लीज इसको भी लिख लेंगे. और the last 9 रहेगी दो हमारी, that is known as to be the heroic couplet. कौन कौन से पोएट्री डिवाइस यूज हुए ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं. सो द मेटाफर, सिमिली एंड पर्सोनिफिकेशन, ये वो तीन पोएट्री डिवाइस थे जिनका डोमिनेंस यूज था इसके अंदर. इसके अलावा हमें क्या क्या याद रखना है सर. यहाँ पे हम पहले के अगर सोनेट्स पढ़ लेते हैं तो बहुत इजीली ग्रैब कर पाएंगे. और अगर नहीं कर सकते तो मैंने आपको पहले बोला है कि नोट्स खोलो मेरे वाले, ठीक है. उन नोट्स में जाइए, वहां पे मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखी है आपकी. उन एक्सप्लेनेशन पहले आप इस टेस्ट को, प्लीज इस टेस्ट को आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्योंकि पेपर में पूरा का पूरा 16 लाइनें नहीं आने वाली. इनमें से कोई 4 लाइनें या लास्ट की 2 लाइनें आ सकती. तो ऐसे 16 करके 3 हो गया आपके पास, आपको डील करने. ऑलमोस्ट 48 लाइंस आपको ऑन टिप होनी चाहिए फॉर एमनिटी, ताकि आप इजिली ग्रैब कर पाए कि कहां से है, उसमें कौन कौन सी चीज को ऐड किया गया. तो लास्ट हम दोबारा से देखते हैं. From the beginning till the last is all about the comparison of a lover who is unable to find out his love. सर पहले क्या लिखना है, यहाँ लवर का मतलब ये नहीं कि उसको प्यार हो नहीं हुआ. ये शादीशुदा आदमी है जो ऑलरेडी मैरिड है, इसके बच्चे हैं, और दूसरी लड़की को देख के he get attracted towards her और कहीं ना कहीं he fall in love. और अब वो चाहता है कि उसकी तरफ आए, तो उसके लिए वो उसको पूरा ट्राई कर रहा है. He was trying to grab her. वो कोर्टशिप चाहता है उसके साथ, टू हैव द रिलेशनशिप. उसके लिए कहीं ना कहीं उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है. उसी के लिए वो सोनेट लिखता है, जिसमें से सोनेट नंबर 34 मैंने यहाँ बोर्ड पे आपको लिखा हुआ है.
आप इसे पूरा ग्रैब करेंगे and do analyze each and every line so you can do it easily. ये थी first attempt. Remaining two, we're going to get back to you very soon. Till then, like, share and subscribe. You think it's worth to watch. Bye guys.